जैसे कि आप देख रहे हैं, हम तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 101 और भाजपा प्रत्याशी श्री राजकुमार ग्रोवर जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार रैली निकल रही है। सभी आपको बता दें, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता सभी एकत्रित हैं और साथ ही क्षेत्रवासी भी आपको बता दें श्री राजकुमार ग्रोवर जी को यहाँ समर्थन करते हुए, साथ चलते हुए, और रितु बोहरा जी पूर्व निगम पार्षद, उनका भी साथ मिलता हुआ श्री राजकुमार ग्रोवर जी को। मैम, कल हम अशोकनगर गए, वहाँ पे बहुत अच्छी बात सुनने को मिली। पहले तो वहाँ पे अशोकनगर के पार्कों का हाल देखकर बहुत रोना आया और क्षेत्रवासियों को सीधे तौर से कहना था कि जब राजकुमार ग्रोवर जी पूर्व निगम पार्षद को लेके साथ चल रहे हैं, तो क्यों नहीं मानू जी पूर्व निगम पार्षद को लेके साथ चले, जो कि काम को दिखाएं। देखिए, बिल्कुल सच बात है और मैं जनता से ही कहना चाहूँगी कि जो फर्जीवाल की पार्टी है, जो ये कहती है कि हम इतनी बड़ी बड़ी गारंटियाँ देते हैं, तो हमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, हम तो साथ में जाते हैं। तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी और क्षेत्रवासियों ने भी कहा है कि कृपया आएँ, वोट मांगें, लेकिन पूर्व निगम पार्षद साथ में ज़रूर लेकर आएँ। तो आप सभी देख रहे हैं, ना निगम पार्षद आया, ना निगम पार्षद आएगा। इसीलिए लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही लाना है और श्री राजकुमार ग्रोवर जी को एक मत प्यार और आशीर्वाद जो मिल रहा है वो आपको 7 तारीख को ज़रूर नजर आएगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं पूर्व निगम पार्षद श्रीमती रितु बोहरा जी। तो कल जनकपुरी था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम सीटें जीतेंगे और ये भी जीतेंगे। जी जी सर, लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से आएगी भारतीय जनता पार्टी इस बार भी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के समाज के काम करने वाली है, इसलिए अवश्य आएगी। जी जी। और सर, कितनी सीटों पे आपको लग रहा है कि काबिज हो पाएगा? देखो, बहुमत हमारा ही आएगा और बहुमत से सरकार बनेगी। हम दिल्ली की लोगों की समस्याओं को समझते हैं। पहले भी हमने भारतीय जनता पार्टी का राज्य था, इससे पहले भी था और उससे पिछली बार भी था और अब भी होगा। राजकुमार जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है, चुनाव जीतेंगे, उनका पूरा सहयोग करेंगे। ये थे हमारे साथ सत्यनारायण डंग जी, वरिष्ठ नेता भाजपा से। तो आप देख सकते हैं, क्षेत्र में बने तिलकनगर गुरुद्वारे में राजकुमार जी मत्था टेक रहे हैं कैंपेनिंग के दौरान। इधर ही आ जाओ। तो आप देख सकते हैं सड़कों का हाल, तो आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कों का हाल देख सकते हैं, कितने बुरे हालात में यहाँ सड़क है और पिछले 5 साल से यही बदहाल स्थिति बनी हुई है और समस्त क्षेत्रवासी इससे खासा परेशान है। और दूसरी तरफ यहाँ आपको बता दें, प्रत्याशी जनसंपर्क करते हुए, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए, लोगों से मिलते हुए, समस्त क्षेत्रवासियों से मिलते हुए। जी नमस्ते।
सकते हैं समस्त क्षेत्रवासी और साथ ही आप देख सकते हैं महिला सशक्तिकरण यहाँ नज़र आ रहा है। ये वुमेन पावर दिख रही है जो कि आश्वस्त कर रही हैं और बता रहे हैं कि श्री राजकुमार ग्रोवर जी भारी बहुमत से यहाँ जीतने वाले हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण की आवाज़ है। आप देख सकते हैं सभी महिलाएं, माता बहनें यहाँ घरों से निकल कर आए हैं। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कुछ आपको बता दें जन समर्थक हैं, जो महिलाएं हैं वो यहाँ आई हैं श्री राजकुमार ग्रोवर जी को यहाँ जीत के लिए आश्वस्त करते हुए, उन्हें आशीर्वाद देते हुए और इस बात का नारा लगाया जा रहा है कि राजकुमार ग्रोवर जी जरूर नगर निगम के इस चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। तो आप देख सकते हैं जनता के बीच अपार समर्थन और प्यार यहाँ मिलता हुआ श्री राजकुमार ग्रोवर जी को। ये देखिए सभी बहुत ही गर्मजोशी से राजकुमार ग्रोवर जी से मिलते हुए और लगातार ये कैंपेनिंग अब आगे बढ़ रही है। और हमने साथ साथ आपको सड़क का भी यहाँ पे आपको जायज़ा दिखाया, सड़क की स्थिति दिखाई, क्या यहाँ की सड़क की स्थिति है वो भी हम आपको साथ साथ बताते चले जा रहे हैं। बुरे हाल है। सभी बड़े जनों का, भाइयों का आशीर्वाद लेते हुए श्री राजकुमार ग्रोवर जी सभी अपना अपार समर्थन और प्रेम यहाँ राजकुमार ग्रोवर जी को देते हुए और जो भी घर से बाहर निकल कर आता है वही आपको बता दें इस पद यात्रा में जुड़ता चला जाता है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि उनका समर्थन बोल के नहीं, उनके व्यक्तित्व में दिख रहा है, उनके शारीरिक रूपरेखा में दिख रहा है। तो ये समर्थन सर कैसे समर्थन करेंगे राजकुमार जी को? और ये देखिए लगातार चलती हुई पदयात्रा और जन समर्थक यहाँ राजकुमार ग्रोवर जी के साथ जुड़ते हुए। और ये देखिए कितनी लंबी ये पदयात्रा है और साथ ही आपको बता दें जन समर्थक का यहाँ भारी हुजूम, पार्टी कार्यकर्ता और साथ ही जन समर्थक राजकुमार ग्रोवर जी को यहाँ समर्थक करते हुए, जीत के लिए आश्वस्त करते हुए, ये विश्वास दिलाते हुए कि वे एक तरह से भारी बहुमत से जीतेंगे। मैम क्या कुछ कहेंगे? राजकुमार ग्रोवर जी जन समर्थन अपार मिल रहा है और हमने पहली बार देखा कि जिनके घरों में डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है लोग साथ में रैली में चल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आने वाली 4 तारीख को कमल का बटन ज़रूर दबाएं और 7 तारीख को जो लोग ये कूड़े का ढेर कह रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें। मैं इनको बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपको सिर्फ कूड़े का ढेर दिख रहा है लेकिन आपको वो टाइम नहीं दिखा जो कोविड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे और आपके MLAs, आपका मुख्यमंत्री ये TV पे आके बोल रहा था कि हम कुछ कर नहीं सकते, आप अपनी जान खुद बचाएं। शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को। और ऐसी पार्टी को जो जवाब है जनता देगी और 7 तारीख को रिजल्ट बताएगा कि कमल ही खेलेगा। और मैम हम ये भी देख रहे हैं जहाँ से पदयात्रा निकल रही है वहाँ की रोड इतनी ज़्यादा खराब है, पानी की निकासी नहीं है। तो ये अपने आप में दिख रहा है कि पिछले निगम पार्षद ने क्या काम किया आम आदमी पार्टी में रहते हुए। पिछले पार्षद ने तो कोई काम नहीं करा। पिछले पार्षद जो हैं वो सिर्फ इसलिए इस एरिया में नहीं आते थे क्योंकि वो कहते थे मुझे बीजेपी वाले इन्होंने किसी ने वोट नहीं करा, भाजपा को वोट करा है तो मैं इनका काम क्यों करवाऊं। तो अब इस बार ये भी वो जान ले कि इस क्षेत्र की जनता भी उनको वोट नहीं करेगी और उनके ही जवाब उन्हीं को ही मिलेगा। जी जी धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं अपार जन समर्थन और बिल्कुल बुनियादी जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधा क्षेत्रवासियों को देनी चाहिए, निगम के अधीन जो विकास होना चाहिए, उसके आधार पर राजकुमार ग्रोवर जी क्षेत्रवासियों से डोर टू डोर कैंपेनिंग में लगे हैं और उनसे मुखातिब हो रहे हैं। जन संपर्क जारी है और ये सभी समस्याएं को दूर करने के लिए वे आश्वासन दे रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि अगर वे अगर
प्रतिनिधित्व कर आते हैं तो ज़रूर प्रतिनिधित्व करते हैं इस क्षेत्र का, निश्चय ही वे इस क्षेत्र का कायाकल्प करेंगे। आप देख सकते हैं समस्त कार्यकारिणी के कार्यकर्ता, भाजपा के समस्त कार्यकारिणी के कार्यकर्ता तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 101 से सभी यहाँ राजकुमार ग्रोवर जी के साथ समर्थन करते हुए और चुनाव प्रचार प्रसार रैली में साथ चलते हुए। अनिल जी, क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि माहौल क्या कुछ लग रहा है, थोड़ा सा बताएंगे। माहौल भाजपा में ही है और हम बड़े अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और सर, जैसे कि आम आदमी पार्टी लगातार, आपको पता ही है, अपनी जनसभाओं में वो लगातार ये कहते आए हैं 3 साल से भाजपा काबिज रही लेकिन निगम के अधीन कार्य नहीं हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आप वालों से, यहाँ आपका विधायक है, आपका ही काउंसलर है, दोनों आकर हमसे बहस कर लेना, पब्लिक ही मारकर भगा देगी उनको। एक काम नहीं किया उन्होंने इस इलाके के अंदर, सारे के सारे पार्क को सत्यानाश कर दिया। मैं खुद RWA का वाइस चेयरमैन हूँ, हम अपनी जेब से पैसे लगाकर पार्कों को मेंटेन करते हैं। सर, हमने देखा कि अशोकनगर के पार्क है, अपनी बदाली का रोना रो रहे हैं, 61 ब्लॉक का पार्क हुआ, 70 ब्लॉक का हुआ, आपने कल देखा होगा वीडियो। वार्ड के पूरे वार्ड के जितने भी पार्क थे, 60-70 पार्क, सबको सत्यानाश कर दिया इन्होंने। जी। तो जैसे कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है, वो जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। धन्यवाद अनिल जी। तो ये अनिल जी हैं, आपको बता दें, अनिल ग्रोवर जी। बता भाई क्या बोलूँ। क्या कुछ कहेंगे। सत्यनारायण डंग भी हमें दिखे यहाँ पे, सर, वरिष्ठ भाजपा नेता आज चुनाव प्रचार प्रसार रैली में। भारतीय जनता पार्टी अपना परचम मिलाने लगी है। आने वाली सरकार MCD में भारतीय जनता पार्टी की आएगी हमारी और पूरे बहुमत से आएगी और तिलकनगर से 5000 मार्जिन से हमारे राजकुमार ग्रोवर जी जीतेंगे। ये हमारा दावा भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष का दावा है। जी। तो ये देखिए, ये आत्मविश्वास बोल रहा है और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं सभी भाजपा कार्यकर्ता। और आप देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ से अब चुनाव प्रचार प्रसार पदयात्रा निकल रही है। और अब आपको बता दें, वोटिंग में कुछ ही दिन रह गए हैं और सभी पार्टियां, जैसे कि आपको बता दें, पूरा दमखम दिखाते हुए चुनाव प्रचार प्रसार रैली में। ये तो हटा दो। मैम, एक सवाल और, अभी मैं तिलकनगर की इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गियों से होकर आया हूँ, वहाँ पे मैम शौचालय का इतना बुरा हाल है कि आपको क्या बताएं। अभी मैंने शौचालय का जायज़ा लिया, वहाँ पे सीधे तौर से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि निगम पार्षद जो आम आदमी पार्टी से थे उन्होंने वादा किया था लेकिन वादा पूरा नहीं किया, क्या कुछ कहेंगे। देखिए, ये जो शौचालय ये भी मेरे समय पर बना था और निगम पार्षद ने कभी 5 साल में जाकर उस इलाके की सुध नहीं ली और वो लोग निरंतर हमारे पास आते थे, हमारे बार बार कहने पर भी उन्होंने वो काम नहीं कराया। लेकिन हम उन्हें आश्वासन देकर आए हैं कि आप 7 तारीख को जब राजकुमार ग्रोवर जी को निगम पार्षद चुनेंगे तो ये हमारी गारंटी है कि हम पहले दिन प्रायोरिटी पे उस शौचालय को दुरुस्त कराएंगे, क्योंकि वो एक सबसे बेसिक नीड है। तो मैं आपसे कहूँगी कि 7 तारीख को बनने के बाद 1 महीने बाद जब आप उस क्षेत्र में पहुँचेंगे तो आपको उसकी कायाकल्प मिलेगी। और मैम, हम थोड़ा सा आपसे आग्रह भी करेंगे, अगर उससे पहले अगर वहाँ की साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि वहाँ पे इतनी दयनीय स्थिति है। मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था, मेरा वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो गया। मैम, क्या कुछ कहेंगे इसके? निश्चित तौर पे मैं आज ही जो सफाई कर्मचारी वहाँ पर हमारे हैं, मैं उन्हें खुद पर्सनली जाकर लेकर जाऊँगी और कोशिश करेंगे कि हम कल तक उसको पूरा साफ़ कराएं। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा बताते हैं, वहाँ पे महिलाएं रोने लगी शौचालय के जाने के लिए। एक बेसिक नीड है, वो भी पूरी नहीं हो रही है।
देखिए, मुझे लगता है ये अपने आप में जवाब है कि ये किस प्रकार की आम आदमी पार्टी है जो अपने इतने बड़े बड़े वादे करते हैं। तो अगर झुग्गी के लोगों के लिए शौचालय की भी व्यवस्था अगर वो ठीक तरीके से नहीं कर सकते तो उसके बाद हमारे को कुछ भी कहने के लिए बचता नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को प्रतिबद्ध समझती हूँ कि हमें उनके लिए हमेशा खड़े रहना है और हमेशा खड़े रहे हैं। तो आपने जैसे नॉलेज में डाला है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द हम सफाई कर्मचारियों को लेकर जाएँ और पर्सनली देख के आएँ कि उसको हम बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। रितु वोरा मैम ने जो कि पूर्व निगम पार्षद हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया की जो झुग्गियां हैं वहाँ पे जो समस्या आ रही हैं, सबसे बड़ी टॉयलेट की जो समस्या है उसे दूर करने की बात कही और कहा कि आज ही वे साफ़ सफाई करवाएंगे, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं अपार जन समर्थन यहाँ राजकुमार ग्रोवर जी को मिलता हुआ और बहुत प्यार क्षेत्रवासियों से मिलता हुआ और राजकुमार ग्रोवर जी के साथ अपार जन समर्थन चलता हुआ और सर क्या कहेंगे, कैसे समर्थन और जन समर्थन साथ चलते हुए, समस्त क्षेत्रवासी साथ चलते हुए, आइए जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। समर्थन कर रहे हैं राजकुमार जी का? बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, काम करने वाले लड़के हैं जी जी और जीतेंगे 100%। हाँ, जो भी इनके द्वार पे चला जाता है काम लेके, काम उनका 100% होता है। इस वजह से सारी पब्लिक समर्थन कर रही है इनका। तो आपको बता दें, देखिए राजकुमार ग्रोवर जी को यहाँ समर्थन करते हुए और साथ ही आइए चलते हैं और फ्रेम तो नहीं लिया। देखिए राजकुमार ग्रोवर जी को यहाँ अपार जन समर्थन मिलता हुआ, समस्त क्षेत्रवासियों ने भरपूर प्यार देते हुए, साथ में पूर्व निगम पार्षदा श्रीमती रितु वोरा जी भी साथ में। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप पूर्व निगम पार्षद आपके साथ हैं तो इसका मतलब आपने क्षेत्र में उस समय में विकास कार्य किए थे जिसके लिए आप उनको साथ में लेकर चल रहे हो और ये चाहेंगे कि आप भी प्रतिनिधित्व करें इस क्षेत्र का, तो वैसे ही विकास कार्य करेंगे। ये एक अपने आप में एक साइलेंट आश्वासन है समस्त क्षेत्रवासियों को और ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आने वाले समय में जैसे रितु वोरा जी ने क्षेत्र में विकास कार्य किए थे वैसे ही राजकुमार ग्रोवर जी भी करेंगे। पदयात्रा अभी शुरू हुई है। सर नमस्कार। सर रितु वोरा जी साथ में है और सर कल हमने अशोकनगर निवासियों से पूछा कि रितु वोरा जी साथ में है तो उन्होंने कहा कि ये इस बात का प्रमाण है कि राजकुमार ग्रोवर जी भी वैसे ही कार्य करेंगे और उससे बढ़कर करेंगे जैसे रितु वोरा जी ने पूर्व में अपने कार्यकाल में रह के किया था। और जब हमने उनसे पूछा कि आम आदमी पार्टी से क्या, फिर वो कहने लगे कि सीधी सी बात है कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व निगम पार्षद को साथ में लेके नहीं चल रहे, तो इसका मतलब साफ है कि वहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में दर्शाता है सर क्या कुछ कहेंगे? जनता के विश्वास पे बिल्कुल खरे उतरेंगे, कहीं भी विश्वास टूटेगा नहीं। जैसे काम 2012 से 17 तक हुए वैसे ही काम अब 2022 से 27 तक जो 5 वर्ष काम नहीं हुए उन सब कामों को दोबारा से शुरू किया जाएगा और जनता का विश्वास कायम रहेगा। ये सड़क के हालात दिखाते ही देखिए, जहाँ से पदयात्रा निकल रही है वहाँ के सड़क के हालात आप देख सकते हैं कितने बुरे हालात हैं। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे हम सड़क के हालात आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये नगर निगम के अधीन ये सीवर आया करता है और ये भी देखिए टूटा फूटी हालत में है और पूरी सड़क की आपको बता दें बैक साइड और फ्रंट साइड यही हालत है। ये देखिए जहाँ पदयात्रा चल रही है सड़क की बुरी हालत है। ये नगर निगम के अंतर्गत आती है या विधायक जी के, लेकिन पार्टी एक ही थी, लेकिन अब तक उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये देखिए, तो ये देख सकते हैं सुनिश्चित है
हम कुछ कहेंगे? देखिए, देश में मोदी जी के अलावा कोई और हो नहीं सकता और तिलक नगर में राजकुमार के अलावा कोई और नहीं हो सकता। जैसे देश को मोदी जी की जरूरत है, ऐसे तिलक नगर और हमारे पूरे एरिया को राजकुमार जी की जरूरत है। राजकुमार ग्रोवर, राजकुमार ग्रोवर। ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इस कार्य बहुत ज्यादा कार्य करे हमारे इसमें, और उनकी जीत पक्की है, निश्चित ही है उनकी पक्की। भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? जप्पा जप्पा भाजपा, जप्पा जप्पा भाजपा जीतेगा भाई, जीतेगा। आज मैम, तो आप देख सकते हैं साथ में आप ये सड़क भी देख सकते हैं कितनी, ये देखिए इतने बुरे हालात हैं सड़क के, और इन्हीं विकास कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है क्षेत्र में। और अब ये देखने वाली बात होगी, चुनाव प्रचार प्रसार जोरों पर है और क्या कुछ निर्णय लेती है जनता आने वाली 7 तारीख को या फिर 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे, क्या कुछ जनता निर्णय लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले विकास के आधार पर यहाँ चुनाव प्रचार प्रसार और पदयात्रा, डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है। सहयोग करेंगे जी, करेंगे, पूरा करेंगे जी। हाँ जी, जीतेंगे, यही जीतेंगे पक्का, पक्का यही जीतेंगे, यही जीतेंगे। आप देख सकते हैं सभी सहयोग कर रहे हैं। बड़ों का, छोटों का, सभी का आशीर्वाद मिलता हुआ और समर्थन मिलता हुआ आप देख सकते हैं। तिलक नगर निवासी
और क्या कुछ कहेंगे चंडोगी, जैसे कि अपार जन समर्थन मिल रहा है, ग्रोवर जी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? अपार जन समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर जो है ये सीट हम जीतने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं विपक्षी दल के पीछे कितने लोग चल रहे हैं और हमारे साथ कितने, हमारे साथ तो आप ये समझिए जो पदयात्रा है वो भी अपने आप रैली का स्वरूप ले लेती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब वो रैली का स्वरूप ले लेती है तो आपको अब कुछ कहने की, मेरे को लगता है कुछ अब हमें बताने की, कहने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। और पार्कों की स्थिति हम देख पा रहे हैं, जब उनके कार्यकाल में पार्कों की स्थिति भी बहुत ज़्यादा चरमराई हुई है और इस सेक्टर में जैसे कि निगम के अधीन जो कार्य हैं वो भी ठीक से नहीं हुए थे। अब देखिए ये हम आसपास जितने भी पार्क ऑलमोस्ट देखते हैं, ये देखिए अब ये इसकी सफाई जो है ये यहीं के जो स्थानीय निवासी है वो करवाते हैं। जी 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 जी। और इसके अंदर भी देखिए आप ये कूड़े के किस प्रकार से ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय निवासी सफाई तो करवा लेते हैं मगर ये कूड़े के ढेर जो जगह जगह पे लगे हुए हैं, पूरे तिलक नगर के अंदर आपको जो कूड़े के ढेर का अंबार मिलेगा। जगह जगह पर यही हाल है, बहुत बुरे हालात है। तिलक नगर जो है, पहले भी आपको पता है यहाँ पर जो काउंसलर थे गुरमुख सिंह बिट्टू थे, तब भी तिलक नगर के अंदर लगातार जो है कूड़े के अंबार इकट्ठे होते रहे हैं। अभी भी सभी पार्कों की इतनी दुर्दशा है, सड़कों की दुर्दशा है, काउंसलर भी आम आदमी पार्टी का, विधायक भी आम आदमी पार्टी का, इतनी बुरी दुर्दशा के अंदर सड़कें हैं। आप देख ही रहेंगे, चलते हैं साथ साथ तो आपको और भी दिखाते हैं। जी 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 आइए। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ अमित चंडोक जी, जो कि इस बात को बताते हुए और दिखाते हुए भी साथ साथ पार्कों की हालत कैसी थी। जब पूर्व में जो निगम पार्षद थे उनके अंतर्गत पार्क आते थे और उन्होंने पार्कों के लेकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है कि पार्कों की साफ़ सफाई हो, या फिर निगम के अधीन जो कार्य आते थे उसको लेकर भी उन्होंने यहाँ से आंखें मूंद रखी थी क्षेत्रवासियों का। और आपको बता दें इलाके के लोगों का यही कहना था कि उनको यहाँ से वोट नहीं मिले हैं तो वो यहाँ से कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कहना था पूर्व निगम पार्षद का। नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, राजकुमार ग्रोवर जी चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं, क्या लग रहा है? राजकुमार जी बहुत बढ़िया बंदे हैं, भगत हैं और माता जी उनको आशीर्वाद देते हैं। हर मंदिर में हर जगह सेवा करते हैं। हमने तो शुरू से देखा है, हर जगह सेवा करने आगे, हर जगह बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेते हैं। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत मिले। धन्यवाद। और सर नमस्कार, क्या कुछ कहेंगे? राजकुमार जी बहुत बढ़िया बंदे हैं। अब उम्मीद हो गई है कि इलाके का कुछ काम होगा। माहौल सारा बीजेपी का बन रहा है और जो है अब काम होगा यहाँ पे। जो 5 साल से 4 साल से काम रुका पड़ा था, अब होने की उम्मीद हो गई है। यही इलाका पहले स्वर्ग की तरह था, इस 5 साल के अंदर सत्यानाश करके रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अब जो है काम होगा। काम होगा, ऐसा आश्वासन है, ऐसे आशा लगाई जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि काम होगा, क्योंकि आशा की किरण बनकर आए हैं राजकुमार ग्रोवर जी। सर जैसे कि आइए सर। सत्यनारायण जी, रेणु भंजा जी, जजवान जी, ऋतु बोरा जी, हमारे महिला मोर्चा की खेला से बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता तेलंगाना से बहन मनप्रीत कौर बेबी जी, सभी पदयात्रा में यहाँ समर्थन करते हुए और अपार जन समर्थन यहाँ राजकुमार ग्रोवर जी को मिलता हुआ सभी पुष्प मालाओं से उनका स्वागत करते हुए, पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करते हुए, ये देखिए आपको बता दें उतना ही अपार प्रेम जितना ऋतु बोरा जी को मिला करता था, राजकुमार ग्रोवर जी को भी मिल रहा है। और लोग आशा जता रहे हैं और आशा की किरण बनकर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 101 से
विकास कार्य करें, क्योंकि लोगों की सीधी तौर से एक ही जैसे कि लगातार एक ही मांग थी कि इस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ है। जैसा विकास कार्य निगम के अधीन जो कार्य यहाँ होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। उन्हीं सभी समस्याओं को दूर करेंगे श्री राजकुमार ग्रोवर जी। और ये देखिए भव्य स्वागत यहाँ श्री राजकुमार ग्रोवर जी का। कार्यकारिणी के कार्यकर्ता, स्थानीय निवासी सभी पदयात्रा में सम्मिलित होते हुए राजकुमार जी की पदयात्रा में, चुनावी पदयात्रा है, चुनावी कैंपेनिंग है, डोर टू डोर कैंपेनिंग है। कुछ ही दिन रह गए हैं वोटिंग में, आपको बता दें। और सभी यहाँ आपको बता दें 6 दिन रह गए हैं और 6 दिनों में सभी प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं विजय पताका करने के लिए। कैसे समर्थन कर रहे हैं राजकुमार जी का? हाँ जी, कैसे समर्थन कर रहे हैं राजकुमार? वोट देके ही करेंगे सर, वोट देके डेफिनेटली। राजकुमार ग्रोवर जी पदयात्रा में शामिल। समर्थन यहाँ सर कैसे समर्थन करेंगे सरकार? कैसे समर्थन करेंगे? सर फुल सपोर्ट है राजकुमार ग्रोवर जी? हाँ, पूरी सपोर्ट है।
अपार जन समर्थन श्री राजकुमार ग्रोवर जी को वार्ड नंबर 101 से प्रत्याशी तिलक नगर और समस्त क्षेत्रवासी आप देख सकते हैं कि आप समर्थन करते हुए जन समर्थन श्री राजकुमार ग्रोवर जी को वार्ड नंबर 101 से प्रत्याशी तिलक नगर और समस्त क्षेत्रवासी आप देख सकते हैं कि आप समर्थन करते हुए हालत में सड़क चुनाव प्रचार चल रहा है, वहाँ पे नहीं दिया गया है ध्यान। तो ये ऐसी समस्या है जो कि आ रही है तो क्षेत्र में, और टूटी गली है, पानी की निकासी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। तो ये समस्या है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है और निश्चय ही राजकुमार जी इस प्रकार की जो समस्या है केंद्रित करेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं पार्क का हालात आपको दिखाते हैं, ये देखिए पार्क के हालात देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत समय से यहाँ साफ सफाई नहीं की गई हो, गंदगी का अंबार है। ये देखिए कॉलोनी के ठीक बीच में पार्क है, लेकिन
पार्क की हालत। और इस सड़क पे जहाँ पदयात्रा हो रही है, इस सड़क का भी हाल आप देख सकते हैं। सर, जहाँ पदयात्रा हो रही है, इस सड़क के हालात भी बहुत बुरे हैं। ये आम आदमी पार्टी का काम था ना, उन्होंने काम नहीं करवाया। क्या इलाका पड़ता है ये तिलक नगर 6 ब्लॉक है। 6 ब्लॉक। तो आप देख सकते हैं तिलक नगर 6 ब्लॉक की आप देख सकते हैं सड़क का हाल। ये देखिए टूटी सड़क है और आप देख सकते हैं पदयात्रा इसी सड़क पे हो रही है। और ये देखिए आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, प्रचार प्रसार भी दिखा रहे हैं, साथ साथ क्षेत्र में क्या कुछ कमियां हैं, सड़कों के क्या कुछ हालात हैं वे आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सड़कों के हालात। सड़कों के हालात है, आप देखिए, ये देखिए टूटी सड़कें हैं, बुरे यहाँ के हालात हो रखे हैं सड़क के। ये देखिए, और अभी क्षेत्र निवासियों से पूछा कि सड़क किसके अंतर्गत आती है, तो उनका साफ तौर से कहना था कि पूर्व निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी ने 5 साल से इस क्षेत्र का कोई भी विकास कार्य नहीं किया है, शुद्ध नहीं ली गई है। अंकल जी, सामने की सड़क बड़ी खराब है, कितने समय से सड़क नहीं बनी है? अभी देर हो गई है नहीं बनी ये सड़क। कितने समय? मेरे 5-6 महीने हो गए हैं, ऐसे गड्ढा बढ़ा हुआ है, पहले भर गए थे, कच्ची थी, अब फिर ऐसे हो गई है। मतलब ये, और यहाँ से तो आने जाने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। और हाँ होती है, दिक्कत होती है, गड्ढा वगैरह कई बार बड़ा बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ से अगर पैदल चल के जाना चाहें तो वो ठोकर खा के गिर भी सकते हैं क्या? काफ़ी सारा कुछ ना कुछ हो जाता है, हाथ छुट्टा लग जाता है कभी कभी। और हाँ जी, ये बननी चाहिए ना, सड़क बनी नहीं है ना, नहीं बनी, हाँ बननी चाहिए। तो सर, कितना मैम बता रही है 5-6 महीने हो गए हैं ऐसे टूटे हुए जी। तो क्या सीवर का कुछ काम हुआ था क्या यहाँ पे? भाई मैं आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। ये मेरे बड़े भाई हैं, जेठ है मेरे, तो ये वहाँ आए हुए हैं, तो मैं इधर ही रहती हूँ। हाँ जी, मुझे बताए। तो बड़ी समस्या होती होगी? हाँ, समस्या तो है ही है, हाँ समस्या है। वैसे ये करवा दो ठीक है, अच्छी बात है, सड़क बन जाए तो अच्छी बात होगी। बाकी तो टैक्सी आ रहे हैं, राजकुमार जी ने आश्वासन दिया है, वादा किया है कि इस सेक्टर का कायाकल्प करेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा कैसे समर्थन कर रहे हैं राजकुमार जी का? हाँ जी, कैसे समर्थन कर रहे हैं राजकुमार जी का, क्या लग रहा है? अच्छा है, जीतेंगे, विजयी होंगे यहाँ से पक्का। तो आप देख सकते हैं जीत के लिए आश्वस्त करते हुए, आशीर्वाद देते हुए। मैम, क्या कुछ कहेंगे राजकुमार ग्रोवर जी न्यू ग्रे में? तो कुमार साहब उनका रूल लवली जी ने कल भी बहुत अच्छे विचार अपने व्यक्त किए थे। और 40 ब्लॉक, सर हम 61 ब्लॉक में भी गए, 62 में भी गए, 70 में भी गए, बहुत बदहाल स्थिति थी। स्थिति का बेहाल बयां करना, बार बार वही बात रिपीट करना होगा। इनके पार्षद ने और विधायक ने कोई काम ही नहीं किया। जनता इनको अब आने वाली 4 तारीख को जवाब देगी। तो सबसे बड़ी बात है, बार बार कहना कि पार्कों का रख रखाव नहीं हुआ, गलियों का, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ।
और सर हमने देखा कि समर्थक जैसे कि जहाँ जहाँ राजकुमार ग्रोवर जी जा रहे हैं और साथ साथ जनता जुड़ रही है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। तिलक नगर विधानसभा का ये सीपी है, पाश एरिया। यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं। मगर आप देख रहे हैं कैसे हजूम किस तरह राजकुमार ग्रोवर के साथ सारा ब्लॉक निकल के आया हुआ है। तो यही है कि वो क्षेत्रीय निवासी है, मिलनसार है, सबसे मिलते जुलते हैं। ये स्वाभाविक फ़र्क है जो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट के पास नहीं है। धन्यवाद सर। आने वाली 4 तारीख को भाइयों और बहनों भूल न जाना, कमल का बटन दबाना है। कमल का बटन दबाकर भाई राजकुमार ग्रोवर जी को विजयी बनाना है। कमाल कमाल कमाल। जिससे आपने अपने घर से बाहर आकर उनका स्वागत कीजिए और उन्हें अपना मतदान देना, भारी बहुमत में विजयी बनाना है। आने वाली 4 तारीख कमाल कमाल। भारतीय जनता पार्टी के जुझारू उम्मीदवार श्री राजकुमार ग्रोवर जी को वोट देकर बनाना। जी हाँ, ध्यान रहे, 4 मोदी जी के सपनों और हमारे जन समर्थक राजकुमार ग्रोवर जी को अपार समर्थन करते हुए सर क्या कुछ कहेंगे? राजकुमार जी कई सालों से सेवा कर रहे हैं और समाज की सेवा इतनी कर रहे हैं, हर मंदिरों से जुड़े हुए हैं, हर सेवा से जुड़े हुए हैं। कहीं भी जाओ तो राजकुमार जी मतलब कहीं पे भी फ़ोन करो, इमीडिएटली उसी वक्त मतलब उनका रिस्पांस मिलता है। अगर वो नहीं भी कहीं दूर भी हो, नहीं भी पहुँच पा रहे हैं तो वो अपने मतलब कहीं ना कहीं प्रतिनिधि भेज के अपना एक हमारा काम करवाते हैं जी। जय श्री राम। धन्यवाद। कि आपने देखा श्री राजकुमार ग्रोवर जी जो कि तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 101 से, उन्हें अपार जन समर्थन यहाँ मिल रहा है। जो लोग घरों से निकलकर उन्हें समर्थन कर रहे हैं वे साथ साथ उनकी पदयात्रा में भी चल रहे हैं और हमने यहाँ पे आपको इस क्षेत्र की सड़कों की खामियां भी दिखाई, उसके बारे में भी आपको अवगत करवाया। और पिछले 5 साल से यहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, ऐसा कहना है जन समर्थकों का। और साथ ही आपको बता दें कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है। साथ ही हमने पार्कों की स्थिति आपको दिखाई, क्या कुछ पार्कों की स्थिति थी, वो भी बहुत ही बदहाल स्थिति में यहाँ पार्क थे जो कि पिछले 5 सालों से उनका रखरखाव नहीं किया गया, कटाई छटाई नहीं की गई। जैसे कि आपको बता दें हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत काम आते हैं, वे काम नहीं किए गए। तो अब क्षेत्र की जनता निगम के अधीन जो काम अधूरे रह गए हैं उनके लिए श्री राजकुमार ग्रोवर जी जो कि आपको बता दें तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से वार्ड नंबर 101 से प्रत्याशी हैं, उन पर विश्वास जता रहे हैं क्षेत्रवासी और आशीर्वाद दे रहे हैं कि भारी बहुमत से वे इस क्षेत्र से, इस वार्ड नंबर 101 से, तिलक नगर वार्ड नंबर 101 से विजयी होकर आएंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।